बेटा जी हम फंक्शन प्रोसीजर्स और सब प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसमें दो नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स कैसे होते हैं और पैरामीटर्स को पास करने के दो मुख्तलिफ मेकनिज़म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस करते हैं छोटी सी ताकि हमें दोनों कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएं। ये हमारे पास है, यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करते हैं, उसकी कोडिंग लिखते हैं। यहाँ पे ये बटन है, दोनों चीज़ें रिपीट कर लेते हैं। अगर आपने सब प्रोसीजर बनाना है तो आप लिखते हैं प्राइवेट सब, नाम लिख देते हैं ABC और लिख देते हैं एक्स हैज़ एन टीचर, जितने आपने पैरामीटर पास करने हों। और यहाँ पे आप लिख देंगे मैसेज बॉक्स के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्वायर शो करता है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एंड x रेज टू द पावर 2। ये हमारे पास एक सब प्रोसीजर है। इसी तरह से हम एक फंक्शन प्रोसीजर बना लेते हैं, प्राइवेट फंक्शन, नाम उसका रख देते हैं क्यूब और x एज एन टीचर, यहाँ पे y कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास एक सब प्रोसीजर है और ये फंक्शन प्रोसीजर है। इसकी डेफिनेशन में भी लिख देते हैं, ये नाम वैल्यू जो रिटर्न करनी होती है वो उसके नेम से रिटर्न करता है। जो आपने यहाँ पे नेम लिखा होता है वही यहाँ पे लिख के आप बता देते हैं क्या रिटर्न करना है, x रेज टू द पावर 3। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्वायर, SQAR स्क्वायर। तो ये हमने दो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए हैं। ये फंक्शन सब प्रोसीजर है और ये फंक्शन प्रोसीजर है, दो प्रोसीजर्स डिफाइन किए हैं। इनको यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ डिम n एज एन टीचर, n इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर अ नंबर। पहले सब प्रोसीजर को कॉल करने का मेथड उसको रिपीट करते हैं। आपको पता है लफ्ज़ आप कॉल लिखते हैं, कॉल ABC लिख सकते हैं, कॉल SQAR विद n कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास फंक्शन प्रोसीजर होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम इसको 3 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, मल्टीपल 3 लोकेशंस के ऊपर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स के अंदर, किसी इक्वेशन के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर। मैं इसको मैसेज बॉक्स के अंदर कॉल कर लेता हूँ, मैसेज बॉक्स क्यूब ऑफ n। सो बेटा जी क्या होगा, हम यूज़र यहाँ से एक वैल्यू एंटर करेगा, हम उस वैल्यू को पास कर देंगे। यहाँ पे SQAR इसके साथ कनेक्ट होगा और n की वैल्यू इस x को मिल जाएगी। फिर जब हम इसको क्यूब को कॉल कर रहे हैं तो क्यूब इस क्यूब के साथ कनेक्ट होगा और n की वैल्यू इस y के पास चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो हम कॉन्सेप्ट लर्न करना चाहते हैं वो शुरू होता है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। देखें, एक पैरामीटर यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे है। यानी अगर सिर्फ इसकी बात करें SQAR फंक्शन की, स्क्वायर फंक्शन की, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है, ये इसकी डेफिनेशन कहलाती है। अब देखें ये n जो है इसकी वैल्यू x को मिलती है, n को हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, n इज एक्चुअल पैरामीटर। और यहाँ पे जो x है हम उसको कहते हैं x इज फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, जब मैंने स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया, जब कॉल करते वक्त मैंने जो वेरिएबल लिखा वो हमारे पास कहलाता है एक्चुअल पैरामीटर। और ये जो हमारे पास है, जो उसकी डेफिनेशन कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, जो उस प्रोसीजर की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है वो हमारे पास कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर ये है और फॉर्मल पैरामीटर ये है। और सिमिलरली यहाँ पे जो कॉल किया गया है क्यूब को, इसमें n जो है वो एक्चुअल पैरामीटर है और यहाँ पे हमारे पास जो y है इस फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। इनको कॉल करके देखते हैं, वैल्यू 7 दी तो 7 का स्क्वायर 49 है और
क्यूब हमने रिटर्न नहीं किया, इसका क्यूब रिटर्न करते हैं। यहाँ पे लिखना है वाई क्यूब, ठीक है। तो जो नंबर आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने वाई दिया तो हमने देना है 7, 49 और क्यूब है 343। सो बेटा जी ये हमारे पास एक्चुअल है और ये हमारे पास फॉर्मल है, वो पैरामीटर जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ प्रोसीजर। जो डेफिनेशन के अंदर आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जो यहाँ पे आ रहे होते हैं उनको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर देने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नंबर लिख दें तो ये भी एक्चुअल पैरामीटर, हम कहते हैं 7 इज़ एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। आप कर सकते हैं कॉल SQAR 7 + 5, हम यहाँ पे कहेंगे आंसर ऑफ 7 + 5 इज़ एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। तो हम सिर्फ एक वेरिएबल पास कर सकते हैं, हम एक कांस्टेंट पास कर सकते हैं, हम कांस्टेंट की बजाय एक्सप्रेशन को पास कर सकते हैं, या हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन पास कर सकते हैं। यानी कि एक्चुअल पैरामीटर जो होता है उसको पास करने के 3 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। आप एक वेरिएबल पास कर दें, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। आप एक कांस्टेंट पास कर दें एक नंबर फॉर्म के अंदर, वो यहाँ पे आ जाएगी। आप एक एक्सप्रेशन दे दें मसावात, जिसमें वेरिएबल्स भी आ रहे हैं और कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो जो भी इसका आंसर होगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल रेज़ कर देता हूँ, ये रेज़ हो गया। तो हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं स्क्वायर वाले को। देखें, सबसे पहले मुझे n की वैल्यू पूछता, मैं कहता हूँ n की वैल्यू है 5, तो कहता है कि स्क्वायर ऑफ नंबर इज़ 25। देन हमने 7 का स्क्वायर कॉल किया है, दिस इज़ 49। फिर हमने n + 7 यानी कि 7 + 5 हो जाएगा, 7 + 5 होगा 12, उसका स्क्वायर 144 है, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर की 3 टाइप्स हो सकती हैं। वो एक नंबर हो सकता है, वो एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, और तीसरे नंबर पे कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है। अब इसको रेस कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ताकि कोडिंग में टाइम वेस्ट ना हो। अब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन प्रोसीजर को। मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं क्यूब ऑफ 9, यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर क्यूब ऑफ 7 + n, ठीक है। तो 3 तरह से हम फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन प्रोसीजर के एक्चुअल पैरामीटर्स को भी हम 3 तरह से लिख सकते हैं। देखिए ज़रा, वैल्यू मैंने दी फॉर एग्जांपल 4, तो 4 का क्यूब 64 है। देन हमने 7 लिखा था, 7 का क्यूब 729 है, और 4 + 7 = 13 का क्यूब जो है ना 1331 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का। आगे वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन की हद तक था। द पैरामीटर इन फंक्शन कॉल, फंक्शन के साथ हम लिख लेते हैं प्रोसीजर, फंक्शन भी हो सकता है प्रोसीजर कॉल, उसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर इन फंक्शन प्रोसीजर डेफिनेशन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। तो ये हमारे पास दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर हैं, और यहाँ पे इनको हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स होंगे उनको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। वापस आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। वेरिएबल को पास करना क्या है, पहले नंबर पे हम देखें पास करना। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई हैं आपके सामने, इनको मैं रेस कर देता हूँ, एक्स्ट्रा को सिर्फ एक एक रखते हैं, ये भी रेस कर देते हैं, इसको रेस करते हैं। और तो हमने एक फंक्शन को कॉल किया, प्रोसीजर को कॉल किया हुआ है, और एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और नीचे दोनों की डेफिनेशन भी मौजूद है। अब देखें बेटा, पास करना से मुराद क्या है। पास करना से मुराद ये है कि आप
आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है, जो उसकी वैल्यू होती है वो फॉर्मल पैरामीटर को मिलती है। आप वैल्यू देते हैं 7 को आपने एज अ एक्चुअल पैरामीटर पास किया, वो वैल्यू चलेगी फॉर्मल पैरामीटर के पास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू का जो ना वो ट्रांसफ़र होना वो पासिंग कहलाता है। ठीक है, एक्चुअल से फॉर्मल तक कन्वर्जन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसको हम क्या कहते हैं? पासिंग, वैल्यू पासिंग। तो वैल्यू पासिंग जो है ना, उसके दो मेथड हैं। एक को कहते हैं पास बाय वैल्यू, दूसरे को हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। दो तरीके की इनकी डेफिनेशन या इनके डिफरेंसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाई हुई हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो ये है। तो रेड कर देता हूँ। कीवर्ड इसके लिए बाय रेफरेंस लिखते हैं, अगर ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बाय रेफरेंस लिखा हुआ आता है। अब इनके दोनों के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें बेटा जी, यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है n, एक वेरिएबल ये क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसका नाम रखा है n। यहाँ पे मैंने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया और इसका नाम रखा है x। तो हमने n की वैल्यू उठा के x को दे दी। अगर तो दो डिफरेंट वेरिएबल बने, दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ पे बना हो और एक यहाँ पे बना हो, और इसकी वैल्यू उठा के हम इसको दे दें, n की वैल्यू उठा के x को दे दें, इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। कि हमने एक वेरिएबल बनाया, ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है, इसका नाम मैंने n रखा हुआ है, और ये मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर है, इसका नाम मैंने x रखा हुआ है। इसकी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड पास बाय वैल्यू। यानी कि हमने जब फंक्शन को डिफ़ाइन किया, वहाँ पे वेरिएबल बनाया वो एक सेपरेट वेरिएबल है, और जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वो एक सेपरेट वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल्स अलग-अलग जगह पे बने हुए हैं। सिर्फ हमने किया क्या है, इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, नॉट ट्रांसफ़र, नॉट मूव। मूव से मुराद होता है कट करके पेस्ट करना। हमने इसको सिर्फ कॉपी किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको कॉपी कर दिया है। इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। इसके लिए आपको लफ्ज़ लिखना पड़ता है बाय वैल। यहाँ पे लिखेंगे बाय वैल। ठीक है, बाय वैल्यू x को हमने पास किया है। यानी कि मेमोरी के अंदर दो अलग-अलग स्पेसेस बनेंगी, एक ये स्पेस बन गई और एक ये स्पेस बन गई। इसका फ़ायदा क्या है या इसका डिफरेंस क्या है? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे n की वैल्यू दे देता हूँ 7। ठीक है, 7 को मैंने पास कर दिया। स्क्वायर फंक्शन को इसको मैं फ़िलहाल अरेज कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में लर्न करते हैं। मैंने 7 वैल्यू ली, 7 को पास कर दिया यहाँ पे x एक और वेरिएबल अलहदा से बना हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। उसकी वैल्यू जो है ना वो हमने 7 वैल्यू को पास कर दिया है, n वैल्यू को x के पास। ठीक है, दोनों अलहदा वेरिएबल है। अब कॉपी होगी है n की वैल्यू x के अंदर। n की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने 7 रखी, तो ये कॉपी होगी यहाँ पे। ठीक है, कॉपी होने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये डिस्प्ले होगी वैल्यू ऑफ x। डिस्प्ले करने के बाद ये x की वैल्यू को कर देता है 9। ठीक है, पास बाय वैल्यू के अंदर। यहाँ पे बाद में डिस्प्ले करता हूँ वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n वही 7 ही आएगी। देखें ज़रा, पहले मेथड क्या चल रहा है, हमने एक वेरिएबल बनाया n को वैल्यू दी 7, फिर हमने कॉल किया। जब हमने कॉल किया तो कॉल था बाय रेफरेंस। n की वैल्यू x को मिली, जबकि n और x दो अलग-अलग से वेरिएबल हैं। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। 7 बन गई थी वैल्यू, लेकिन डिस्प्ले करने के बाद मैंने वैल्यू 9 कर दी। फिर मैं वापस अपने इस कॉल करने के बाद, यानी कि जब ये कॉल हुआ तो ये सारा रन हुआ। कॉल कंप्लीट होने के बाद इसकी बारी आनी है, तो इसकी वैल्यू दोबारा से जब डिस्प्ले करूँगा तो वो 7 आएगी। वैल्यू ऑफ 7, वैल्यू ऑफ नंबर लिखना था 7, और उसके बाद 7 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इज़ 7। यानी कि इस अपडेट करने का इस n के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये बाय वैल्यू था। बाय वैल्यू के अंदर दो अलग-अलग से वेरिएबल बनते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इन दोनों का आपस में सिर्फ वैल्यू पास करने तक का ताल्लुक़ है। अब हम आते हैं बाय रेफरेंस के ऊपर।
बाय रेफरेंस के अंदर वैल्यू असल में एक ही जगह पे पड़ी होती है। जब हम एक्चुअल बनाते हैं, यानी कि हमने x बनाया और इसकी वैल्यू की 7, ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर जो है हमारे पास यहाँ पे x है, बाय रेफरेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस, बाय रेफरेंस। वेरिएबल एक ही है वो वाला, वैल्यू 7 है। अब x को भी 7 नज़र आएगी और a को भी 7 नज़र आएगी। अब देखें हुआ क्या है, हमने n की वैल्यू रखी 7 को डिस्प्ले जो है ना कॉल किया विद दिस फंक्शन। इस फंक्शन ने उस नंबर 7 को डिस्प्ले किया और डिस्प्ले करने के बाद उसने उसी फंक्शन की उसी वाले यहाँ पे वैल्यू को कर दिया 9। तो जब मैं दोबारा से इस कॉल को, यानी कि कॉल के अगेंस्ट ये सारी कोडिंग को कंप्लीट करने के बाद इसको रन करूँगा तो वैल्यू 9 हो चुकी होगी। देखें ज़रा, पहले 7 वैल्यू आएगी फिर 9 आएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं द वैल्यू आफ्टर कॉल इज़ एंड n। देखें बेटा, ये है पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस में होता है एक ही वेरिएबल, इसके पास इसका एड्रेस होता है। जब हम उसको पास करते हैं तो वो वैल्यू पास करने के बजाय उस वैल्यू का एड्रेस पास कर देता है यहाँ पे, यानी कि एक्चुअली दोनों के पास एक ही लोकेशन है, ये वाली। ये चेंज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगी, ये चेंज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगी। इनमें पास बाय वैल्यू में यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन हमने वैल्यू उठा के कॉपी कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली दोनों अलग-अलग से वेरिएबल है, तो ये यहाँ पे चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल बाद में इसने 9 कर दिया, लेकिन यहाँ पे n के पास 7 ही है, ठीक है। अगर मैं इसको पास बाय वैल्यू करता हूँ, बाय वैल्यू करता हूँ, तो n की वैल्यू अलहदा से उसके पास है और x की वैल्यू और n की अलहदा है, ठीक है। n की वैल्यू इस मॉड्यूल के अंदर है वो 7 ही रहेगी, और x की वैल्यू इस मॉड्यूल के अंदर है वो 9 ही रहेगी, ठीक है। देखें, ये हमारे पास पहले 7 थी और बाद में भी 7 ही रही है। अगर मैं इसको पास बाय रेफरेंस करता हूँ, अब ये एक ही वेरिएबल के नाम है, पहले 7 थी लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दी 9, तो यहाँ पे भी वो 9 ही डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही वेरिएबल के नाम है। रन करके देखते हैं, वैल्यू 7 और बाद में होगी 9। यही सिमिलर प्रैक्टिस हम कर सकते हैं यहाँ पे भी। पास बाय वैल्यू, ठीक है, पास बाय वैल्यू। ये क्यूब है, क्यूब को डिस्प्ले करने के बाद उसकी वैल्यू कर देगा, सॉरी, y इज इक्वल टू 0। अब मैं स्क्वायर की बजाय दूसरे फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स में, क्यूब फंक्शन को कॉल किया मैंने विद वैल्यू n। अब देखें बेटा, n की वैल्यू है 7 यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये बाय वैल्यू है। बाय वैल्यू में दो अलग-अलग से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। अब यहाँ से वैल्यू 7 y के अंदर आ गई, y का क्यूब हमने डिस्प्ले करके y की वैल्यू वापस रख दी 0। देखें ये ऐसे हुआ, यहाँ पे n और यहाँ पे y है। यहाँ पे वैल्यू 7 थी, 7 का हमने यहाँ पे पास किया, 7 का स्क्वायर डिस्प्ले हो जाएगा, क्यूब सॉरी 729, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। उसको पास करने के बाद हमने वैल्यू उसकी कितनी कर दी है, 0 कर दी है। तो पास होने के बाद n की वैल्यू वही 7 ही रहेगी, n की वैल्यू यहाँ पे ये वाली चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये बाय वैल्यू है। बाय वैल्यू में दो अलग-अलग वेरिएबल होते हैं, यहाँ y का इफेक्ट यहाँ तक है और n का इफेक्ट यहाँ तक है, ये दोनों अलग-अलग से हैं। देखें ज़रा, ये 7 का क्यूब डिस्प्ले हो गया और देन ये वैल्यू ऑफ x, वो n की वैल्यू वही रही। अब अगर मैं इसको करता हूँ बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस करने से ये 7 का क्यूब आ गया और उसके बाद उसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि वैल्यू 0 यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दी थी। एक्चुअली ये रेफरेंस के अंदर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मैं रेफरेंस ना लिखूँ तो क्या होता है। हमने बोला कि अगर कुछ भी ना लिखें तब भी वो पास बाय रेफरेंस ही होता है एक्चुअली, ठीक है, वो 0 होगी। तो ये हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट था। इस हवाले से देखते हैं प्रोग्राम कुछ। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र, यूज़र से एक नंबर ले, पास इट बाय रेफरेंस टू अ यूज़र डिफाइंस अ प्रोसीजर। हम उसको
पास बाय रेफरेंस करेंगे टू डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ नंबर, नंबर का स्क्वायर डिस्प्ले करें। आफ्टर डिस्प्लेइंग द नंबर सेट इट्स वैल्यू एट 0। अब देखें हमने एक बनाना है सब प्रोसीजर, चीज़ें नोट करने वाली जो देखें प्रोग्राम लिखना है जिसमें इनपुट लेना है एक नंबर, क्या करना है इनपुट और नंबर लेना है यूज़र से, पास करना है बाय रेफरेंस और किसको करना है सब प्रोसीजर को जो कि उसका स्क्वायर डिस्प्ले करे। देखें जी ये हमारे पास स्क्वायर का एक फंक्शन बना हुआ है बाय रेफरेंस, उसने हमने बस ये करना है कि n की वैल्यू लेनी है यूज़र से, वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करें, ठीक है। ये स्क्वायर इसका नाम रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं रेज कर देता हूँ। बाय रेफरेंस इसको कॉल कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ कॉल SQAR विद n, मैंने इसको कॉल किया बाय रेफरेंस पे। यहाँ पे हम कहेंगे द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ x रेज टू द पावर 2, ठीक है। और उसके बाद हमने x की वैल्यू सेट कर दी है 0। हम कहते हैं यहाँ पे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ n, सॉरी मैसेज बॉक्स में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n बिफोर फंक्शन कॉल एंड n, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर द वैल्यू ऑफ n आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर प्रोसीजर कॉल एंड n, ठीक है। यहाँ पे भी लफ्ज़ प्रोसीजर कर देते हैं क्योंकि अभी हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो ये पास बाय रेफरेंस है, रेफरेंस से मुराद एक ही जगह होती है उसके अंदर वैल्यू प्लेस की जाती है, दोनों के पास इसका रेफरेंस होता है। यहाँ पे उसका नाम n है और यहाँ पे उसी लोकेशन का नाम x है, एक्चुअली सेम ही चीज़ है। देखें ज़रा, मैं इसको कहता हूँ पास बाय रेफरेंस किया हुआ है, वैल्यू मैंने दी 8, तो 8 हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ n बिफोर प्रोसीजर कॉल इज़ 8, स्क्वायर ऑफ नंबर इज़ 64, द वैल्यू ऑफ n आफ्टर प्रोसीजर कॉल इज़ 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज़, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं वी बी क्रिटिकल ताकि एक कॉशन मिल जाए। इसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं बी के अंदर। नहीं जी, ये है बाय रेफरेंस 90 है नंबर, फॉर एग्जांपल 90 का हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ n बिफोर फंक्शन कॉल इज़ दिस, ओके करेंगे। द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 8100 और उसके बाद द वैल्यू ऑफ n आफ्टर प्रोसीजर कॉल इज़ 0, क्योंकि ये बाय रेफरेंस थी। अगर मैं इसको करता हूँ बाय वैल्यू, फिर क्या होगा, फिर बाद में भी वही वैल्यू रहेगी। मैंने कहा 80, द वैल्यू ऑफ n बिफोर प्रोसीजर कॉल इज़ 80, नंबर जो है उसका स्क्वायर 6400 है और आफ्टर भी वो 80 रही है क्योंकि ये हमारे पास था कॉल बाय वैल्यू। अगर हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस तो या पास बाय रेफरेंस तो फिर वो सिमिलर लोकेशन के ऊपर होती है, फिर वो वैल्यू चेंज हो चुकी होती। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट अ नंबर, यूजर से एक नंबर इनपुट करे, पास इट बाय रेफरेंस टू यूज़र डिफाइन सब फंक्शन प्रोसीजर। पहले हमने सब प्रोसीजर किया था, हम फंक्शन प्रोसीजर करते हैं। टू रिटर्न द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्निंग द वैल्यू सेट एट 0। अब हमारे पास सिमिलर यही काम है लेकिन हमने करना है फंक्शन प्रोसीजर के अंदर। पहले हम सब प्रोसीजर के अंदर करते रहे, फंक्शन प्रोसीजर में इसका नाम जो है वो कर लेते हैं, क्यूब रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, क्यूब ही ले लेते हैं, लेकिन पास बाय रेफरेंस करना है। हमने पास बाय रेफरेंस किया, यहाँ पे हम वही मेथड कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा, हमें पता है कि हम किसी फंक्शन को कॉल मेथड के साथ कॉल नहीं करते बल्कि हम उसको मैसेज बॉक्स किसी एक्सप्रेशन या किसी वेरिएबल के अंदर कॉल करते हैं। मैसेज बॉक्स के अंदर कॉल कर लेते हैं द क्यूब ऑफ द नंबर इज़
इक्वल टू एंड कॉल कर लें, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूब एन। लें जी, हमने n एक वेरिएबल लिया, n की वैल्यू ली यूज़र से और n की वैल्यू डिस्प्ले कर दी बिफोर फंक्शन कॉल। ठीक है, देन हमने क्यूब डिस्प्ले किया, क्यूब फंक्शन को कॉल किया, जब कॉल किया n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे y के पास चले जाएगी, लेकिन जाएगी बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, तो इसकी वैल्यू जो भी आपने दी है यहाँ से n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10, वो y के पास आ गई 10, y का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब डिस्प्ले कर दिया, रिटर्न कर दिया जाएगा, रिटर्न होकर यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यू उसकी 0 सेट कर दी गई है y की वैल्यू 0 सेट करने के बाद n की वैल्यू भी 0 ही सेट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जब आप कर रहे हैं इसको, यहाँ पे लिखा था आपने n और यहाँ पे लिखा था y, जब आपने वैल्यू दी 9 और 9 का क्यूब रिटर्न कर दिया, 9 का क्यूब रिटर्न करने के बाद हमने y की वैल्यू 0 सेट की, तो n की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि बाय रेफरेंस कॉल कर रहे हैं हम। देखें ज़रा, नंबर दिया मैंने फॉर एग्जांपल 60, कहता है द नंबर बिफोर फंक्शन कॉल इज़ 60, द क्यूब ऑफ द नंबर 21 2016,000, हमारे पास 216,000। तो उसके बाद हम ओके करते हैं, तो वैल्यू उसकी 0 हो चुकी है क्योंकि बाय रेफरेंस कॉल किया गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ अगर बाय वैल्यू, तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बाय वैल्यू में दो सेपरेट वेरिएबल्स बनते हैं। जो आपने वैल्यू दी है फॉर एग्जांपल 50 नंबर है बिफोर फंक्शन कॉल, और 50 का 1000 जो है ना वो 125,000 उसका क्यूब आ गया। ओके किया तो हमारे पास वैल्यू फिर भी 50 ही है। अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं तो वैल्यू फिर भी 3 ही है, क्योंकि बाय वैल्यू में दो सेपरेट वेरिएबल बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करें, लिख दें मैसेज बॉक्स के अंदर द वैल्यू ऑफ y एंड y। ठीक है, ये हमारे पास है बाय वैल्यू। अब देखें y की वैल्यू और होगी और n की वैल्यू और होगी। 78 लिखा, 78 का वैल्यू ऑफ y 0 आ गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ y 0 है, ये उसका क्यूब आ गया और n की वैल्यू 78 ही है। ठीक है, और अगर मैं इसको करता हूँ बाय रेफरेंस, तो जो y की वैल्यू होगी वही n की हो जाएगी उसके क्यूब डिस्प्ले करने के बाद। आपने लिखा 50, ठीक है, 50 हमने y की वैल्यू कर दी 0 के बाद हमने क्यूब शो किया और n की वैल्यू भी 0 हो चुकी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू। तीसरा और आखिरी प्रोग्राम है, इस हवाले से देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट 2 वैल्यूज़, जो कि 2 वैल्यूज़ लेगा इन एन इंटीजर वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर, एंड पास देम टू अ यूज़र डिफाइंड सब प्रोसीजर। यूज़र डिफाइंड सब प्रोसीजर को पास करना है हमने। ठीक है, 2 हमने वैल्यूज़ लेनी है और एक प्रोसीजर को वो पास करनी है। द सब प्रोसीजर स्वैप द वैल्यूज़, आपने स्वैपिंग देखी हुई है। देखते हैं जी क्या करना है। यहाँ पे इस सारे को रेस कर देते हैं ताकि नए सिरे से कोडिंग कर सकें हम। ठीक है, एक हमने लेना है सब प्रोसीजर, वो स्वैपिंग करेगा वैल्यूज़। मैसेज यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट सब स्वैप, इसका नाम रख देते हैं x एज एन टीचर और y एज एन टीचर। ठीक है, और ये करने हैं पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, सॉरी। तो हमने पास बाय रेफरेंस से 2 वेरिएबल इसको पास करने हैं। करना क्या, हमने स्वैपिंग करनी है। हमें तीसरा वेरिएबल चाहिए होता है निम टेम्प एज एन टीचर। फिर हमने क्या करना होता है, y के अंदर वैल्यू डाल दें टेम्प की, और टेम्प के अंदर वैल्यू डाल देंगे y की, y के अंदर वैल्यू डाल देंगे x की, और x के अंदर वैल्यू डाल देंगे टेम्प की। तो ये हमारे पास
वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। यहाँ से हमने दो वैल्यू लेनी है, डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर। ये करने के बाद हम कहते हैं यूज़र से वैल्यू लेते हैं ए की, वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर वैल्यू ऑफ ए, b is equal to value of input box, enter value of b। दो वैल्यूज आ गई आपके पास, इनको डिस्प्ले करते हैं पहले नंबर पे। वैल्यू मैसेज बॉक्स में द वैल्यू a is equal to and a and b is equal to and b, एंड यहाँ पे लिख देंगे बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले। यहाँ पे लिखेंगे एट, ठीक है। स्वैपिंग से पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने शो कर दी। फिर मैं करता हूँ कॉल स्वैप फंक्शन विद ए एंड बी, पास बाय रेफरेंस है, ठीक है। वो उनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देगा। आफ्टर स्वैपिंग मैं शो करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, आफ्टर स्वैपिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि जब उसको कॉल करेंगे ए की वैल्यू मिल जाएगी एक्स को और बी की वैल्यू मिल जाएगी वाई को। बाय रेफरेंस से मुराद है दोनों के पास एक ही एड्रेस होगा। अब ये क्या करेगा, एक और वेरिएबल क्रिएट करता है टेम्प नाम से, वाई की वैल्यू उठा के डाल दी टेम्प के अंदर। फॉर एग्जांपल वाई की वैल्यू 5 थी, ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू 5 होगी। एक्स की वैल्यू 7 थी, 7 को उठा के डाल दिया वाई के अंदर। अब वाई की वैल्यू 7 हो चुकी है और टेम्प के अंदर जो 5 वैल्यू पड़ी एक्स के अंदर डाल दी, तो दोनों की वैल्यू स्वैप होगी। एक्स की वैल्यू 5 थी, वो 7 हो गई है, और वाई की वैल्यू 7 थी, वो 5 हो गई, ठीक है। क्योंकि ये एक ही लोकेशन को जो है ना वो रेफ़र कर रहे हैं, दिस लोकेशन, ठीक है, इसको रेफ़र कर रहे हैं दोनों। तो जो यहाँ पे चेंजेस होंगी एक्स और वाई के अंदर, एक्चुअली वो वही चेंजेस आपको ए और बी के अंदर भी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस है। देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू 9 8 7 6 है। तो ए 1 2 3 और बी 7 9 8 7 6 है बिफोर स्वैपिंग। ओके करता हूँ तो ये आफ्टर स्वैपिंग दोनों चेंज हो चुकी हैं। ए की वैल्यू 9 8 7 6 होगी और बी की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, क्योंकि बाय रेफरेंस में एक्स और ए की वेरिएबल होंगे और बी और वाई ए की वेरिएबल होंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए हमारे पास है, यहाँ बी और वाई की वेरिएबल होंगे और ए और एक्स ए की वेरिएबल होंगे। लेकिन यही मैं कर देता हूँ बाय वैल्यू। अब बाय वैल्यू करने के बाद वैल्यू स्वैप नहीं होगी। मैं कर देता हूँ 8 और 4, ए 8 और बी 4 है। आफ्टर स्वैपिंग भी ये सेम ही रहा। अब एक को कर देता हूँ बाय रेफरेंस और एक को कर देता हूँ बाय वैल्यू। एट और 5, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 5 है, लेकिन एक पास बाय रेफरेंस है और एक पास बाय वैल्यू है। तो ये हमारे पास दोनों की 5 5, क्योंकि बी की वैल्यू तो ए में आ चुकी है लेकिन ए की बी की स्वैप नहीं हुई। अब सिमिलरली पहले को पास बाय वैल्यू कर देते हैं और इसको कर देते हैं पास बाय रेफरेंस। अब देखते हैं जी 8 और 5, पहले 8 ए के पास है और बी 5 के पास है। अब दोनों के पास 8 8 होगा, ए की वैल्यू भी 8 है और बी की वैल्यू भी 8 है। तो हमने एक को पास बाय वैल्यू किया और एक को पास बाय रेफरेंस किया। सो थोड़ा सा सम अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने देखा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं यहाँ पे,
ये हमारे पास है एक्चुअल पैरामीटर, और जो उसकी डेफिनेशन के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल ये हैं ए और बी, फॉर्मल ये हैं एक्स और वाई। फिर हमने देखा पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस क्या होता है। पास बाय वैल्यू में दो अलग-अलग से वेरिएबल क्रिएट होते हैं, एक्चुअल और फॉर्मल, ठीक है। और पास बाय रेफरेंस के अंदर एक ही वेरिएबल क्रिएट होता है और दोनों जो ना वो ब्लॉक्स के अंदर उनका नाम डिफरेंट होता है। एक्चुअली वेरिएबल एक ही होता है। जब आप उसको मेन ब्लॉक के अंदर यहाँ पे उसको एक्चुअल कह रहे हैं, आप यहाँ पे कॉल करें उसका नाम बी है, और यहाँ पे जब उसको डेफिनेशन दे रहे हैं उसका नाम वाई है, लेकिन एक्चुअली दोनों एक ही जगह के नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास पास बाय रेफरेंस है, पास बाय वैल्यू है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब ये पास बाय रेफरेंस है, ठीक है। और अगर आप पास बाय रेफरेंस नहीं करना चाह रहे, इट मीन्स आप पास बाय वैल्यू करना चाहते हैं, तो फिर आपको बाय वैल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये आज के लेक्चर का खुलासा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।